हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। बेटा आज हम करेंगे सीबीएसई 2017 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा जब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है ना तो कई सारे बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को स्किप करके चले आते हैं, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। तो आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n + 1 is to 4n + 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। मतलब आपको दो एपी दी हुई हैं, एक बेटा एपी ये है और बेटा एक एपी ये है। तो इन दोनों एपी के जो एन टर्म्स का जो समय है उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो ये रेशियो दिया हुआ है। दो एपी के एन टर्म्स का जो समय उनका रेशियो आपको दिया हुआ है। तो देखिए मैं क्या मान लेता हूँ, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। दो एपी हैं, मैं मान लेता हूँ कि एक एपी 1 ये रही और एक एपी सेकेंड बेटा आपकी ये रही। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसका बेटा इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी है। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है क्योंकि उसने एन की बात इसमें करी ली है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं लगाऊंगा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। मान लूंगा कि इसके जो एन टर्म्स का जो सम है उसको मैं एस एन मानूंगा और इसके एन टर्म्स के सम को मैं एस एन डैश मानूंगा। तो आपको इनका रेशियो दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आपको दिया गया है एस एन अपॉन एस एन डैश का रेशियो। वो रेशियो आपको दिया हुआ है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। अब जरा ध्यान से देखना है बेटा आपको। देखिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यहाँ पर आएगा 2a + n-1 इंटू में d डिवाइडेड बाई, इसमें क्या आएगा n/2, फिर यहाँ पर a हो जाएगा कैपिटल A और n-1 और d हो जाएगा कैपिटल D, क्योंकि मैंने पहले वाले को a माना है स्मॉल डी और उसको कैपिटल A और कैपिटल D माना है। कितना हो जाएगा बेटा 7n + 1 अपॉन में 4n प्लस का हो जाएगा 27। n/2 से बेटा ये n/2 कट जाएगा। यहाँ तक थोड़ा बहुत आसान है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा ये कितना बचा आपके पास। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ बचा 2a + n-1 इंटू में d, 2a + n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 7n + 1 अपॉन 4n + 27। बेटा देखिए आपको रेशियो निकालना है इनके 9 टर्म का। तो अगर मैं अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 9 टर्म का रेशियो निकालना मतलब a9 अपॉन a9 निकालना आपको। ये क्या हो जाएगा आपका a + 8d और ये आपका हो जाएगा a + 8d। आपको बेटा ये चीज़ निकालनी है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए, अब जरा इसको और इसको देखिए, जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर d है, यहाँ पर भी d आ गया, सही है। यहाँ पर a, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर d, यहाँ पर भी d आ गया। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर आपको 2 उठाना है क्योंकि इसमें 2 नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से आएगा आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन लेना है। ऊपर से जैसे 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा ये a + n-1 अपॉन 2 इंटू में d डिवाइडेड बाई, ऐसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा ये a + n-1 अपॉन में 2 इंटू में d, और इधर कितना है 7n + 1 अपॉन 4n प्लस का 27। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, इससे कट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर यहाँ पर n-1 अपॉन 2 की जगह पर अगर 8 हो जाए तो देखिए ये चीज़ है ना ये बन जाएगी, और अगर यहाँ पर भी इसकी जगह पर अगर बेटा 8 हो जाए तो ये पूरी की पूरी चीज़ बेटा ये बन जाएगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ n-1 अपॉन 2 की जो वैल्यू है उसमें पुट कर देता हूँ 8 के बराबर। तो यहाँ से देखिए जो n निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 16 और ये 17, तो n की वैल्यू निकलेगी आपके पास 17। अब कुछ नहीं करना, आपको n की वैल्यू यहाँ पर 17 पुट करनी है, बस काम खत्म हो जाएगा। देखिए जरा कितना हो जाएगा ये, जैसे मैं यहाँ पर n की लगूंगा 17, देखिए पुट n = 17। अब जैसे मैं 17 रखूँगा, 17 - 1 कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा a + 8d। ऐसे ही यहाँ पर a प्लस यहाँ रखूँगा बेटा मैं 17 - 1 16, 16 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना जगह 8 तो 8d। और जरा ध्यान से देखिए इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पर n को रिप्लेस किया 17 से तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 7 × 17 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 17 + 27। और जरा ध्यान से देखिए बेटा ये क्या बन गया, ये आपका बन गया a9 9th टर्म, और ये क्या बन गया a9। अब देखिए 17 7 जा कितना होता है, देखिए 7 7 जा आपका होगा 49 और जो होगा 119 + 1 अपॉन 17 4 जा कितने हो जाएगा आपका 8, देखिए 4 7 जा 28 और 68 + 27, इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 120, और ये कितना हो जाएगा 7 और 8 5
कैरी लगी एक 95, तो A9/A9। अब बेटा ये कट भी जाएगा, देखिए अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 19 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो करेगा आपका 5 टू द 10 हो जाएगा, ये 2 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24/19। तो इनके जो 9th टर्म का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा बेटा 24/19। तो देखिए बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। कितने मार्क्स में देखने को मिलेगा? 5 मार्क्स में बेटा ये क्वेश्चन आएगा आपका। तो बेटा इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।